तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक ड्रामा मूवी। इस फिल्म का नाम है आई वांट टू टॉक और फिल्म के लीड रोल में है अभिषेक बच्चन। मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। इस फिल्म की कहानी एक किताब रेजिंग अ फादर पर बेस्ड है और ये कहानी एक एनआरआई मिस्टर अर्जुन सेन की कहानी है जो कि एक सर्वाइवर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो ये कहानी जो कि एक रियल स्टोरी भी है शुरू होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर अर्जुन को दिखाते हुए जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में अपना मार्केटिंग कंपनी चलाता है। वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो हर चीज में परफेक्ट था। उसे एवरेज बनने का कोई शौक नहीं क्योंकि एवरेज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एवरेज निकालेंगे तो देखा जाएगा कि एक आदमी के 2.5 बच्चे होते हैं। कभी सुना है किसी के 2.5 बच्चे होते हैं? वो बताने लगता है कि वो आईआईटी ग्रेजुएट है और उसके बाद उसने यूएसए में अपना एमबीए कंप्लीट किया। वो अमेरिका आया था अपना सपना पूरा करने के लिए जो कि उसका कंप्लीट हुआ भी, लेकिन इस वजह से उसने कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए हैं जैसे कि उसका परिवार पीछे छूट गया। अर्जुन का उसकी पत्नी इंद्रानी से डिवोर्स हो गया। उसकी बेटी रिया को देखते हैं जो कि स्कूल में सॉकर खेल रही होती है। अर्जुन बताने लगता है कि वो अपनी बेटी से हर ऑल्टरनेट डे में मिलता है। एक रात उसे ऑस्कर्स में जाना था और वो अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे नहीं ले जा पाएगा क्योंकि वो एक क्लाइंट के साथ वहां जाने वाला था, जिससे कि रिया भी नाराज हो जाती है क्योंकि यही तो मौका था कि वो अपने पापा के साथ थोड़ा वक्त बिता सकती है। एक दिन जब वो काम पे था तभी उसे बहुत जोर की खांसी उठने लगती है और जब चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके लैरिंग्स रीजन में हमें कैंसर सेल मिला है, आपको लैरिंजियल कैंसर है। अर्जुन एकदम से हैरान हो जाता है और वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो बोले क्या, और वो जाने लगता है। लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि अगर आप इलाज अभी करवाना शुरू नहीं करते हैं तो आप क्रिसमस तक जिंदा नहीं बचेंगे। अर्जुन पूछता है तो मतलब आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं क्रिसमस देख पाऊंगा? वो वापस अपने घर चला जाता है और सारा दिन अकेले ही बैठा रहता है, सोया रहता है, दिन भर पिज्जा खाता है। एक दिन उसका एक दोस्त सुबोध उसे मिलने के लिए आता है और अर्जुन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं रख पाता और उसके सामने वो रो पड़ता है। सुबोध उसे पूछता है कि तुझे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, किसी और डॉक्टर से जाकर एक बार चेक करवा। इसलिए वो जाता है डॉक्टर जयंत देव से मिलने के लिए जो कि कैंसर एक्सपर्ट हैं और वो रशिया से स्टडी करके आए हैं और 25 साल पहले अमेरिका में शिफ्ट हुए। और वो डॉक्टर भी यही बताते हैं कि अर्जुन को कैंसर है और डायग्राम के मदद से वो समझाते हैं कि गले पर वो एक लंबा कट लगाएंगे और अंदर जो 3 कैंसर सेल है उसे निकाल लेंगे। अब ऐसे डायग्राम में देखने पर उसे लगता है जैसे कि वो कोई प्रोजेक्ट हो। तो डॉक्टर जयंत तो उसे बोलते हैं कि साइंस में हर पेशेंट एक प्रोजेक्ट ही तो होता है। नर्स नैन्सी अर्जुन से कहती है घबराने की बात नहीं, पता है कि ये सब बहुत है लेकिन ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है और केमोथेरेपी के वजह से अर्जुन के सारे बाल झड़ जाते हैं। और जब रिया अपने पापा को इस तरह देखती है तो उनसे कहने लगती है कि अगली बार जब आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगे तो अपने सिर को ढक लेना। इसके बाद देखते हैं कि अर्जुन और उसकी पत्नी इंद्रानी अलग हो चुके थे। दोनों का डिवोर्स पहले हो गया था और अभी वो लोग मिलते हैं एलिमनी सेटलमेंट के लिए। और वकील बोलता है कि अर्जुन को अपना घर इंद्रानी के नाम करना होगा। अर्जुन बिना कुछ कहे चेक और घर की चाबी इंद्रानी को दे देता है और अब उसके पास कोई घर नहीं बचा, वो बेघर हो चुका था। उसके पास है तो बस उसकी गाड़ी, लेकिन हर ऑल्टरनेट डे में उसकी बेटी उसके साथ रहने के लिए आती थी, इसलिए उसे घर ढूंढना तो पड़ेगा। वो घर ढूंढते रहता है लेकिन घर की कीमत भी वहाँ बहुत ज्यादा है। आखिर में उसे घर मिल जाता है जहाँ के वो अपनी बेटी के साथ रह सकता है। अर्जुन अपनी केमोथेरेपी जारी रखता है। जब उसकी बेटी घर वापस आती है तो अर्जुन सो चुका होता है, इसलिए रिया को अकेले डिनर करना पड़ता है। खैर एक दिन अर्जुन अपने घर के बाहर नैन्सी के साथ बैठा हुआ था तो वो पूछती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम क्या करोगे, सोचा है कुछ? अर्जुन कहता है कि मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा। नर्स हंसती है और पूछती है बस इतना ही करोगे? समझती हूँ कि तुम मार्केटिंग में काम करते हो लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। फिर वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, इसीलिए नैन्सी उसे अंदर ले जाती है रेस्ट करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद अर्जुन अपने सारे दोस्तों को महंगी गिफ्ट्स भेजता है, ये सोच कर के पता नहीं वो आगे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। वो अपनी बेटी को भी गिफ्ट देता है मगर रिया कहती है मेरे पास ऑलरेडी 5 पड़े हुए हैं। फिर अर्जुन जाता है अपनी आखिरी विश पूरी करने जो कि है 90 मिनट्स का मसाज, लेकिन वहां पर भी वो रोने लगता है। तो वो औरत उसे पूछती है कि आप ठीक हैं? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर नर्स नैन्सी को भी अर्जुन की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है तो वो सोचने लगती है कहीं अर्जुन अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर लेगा, इसीलिए वो उसे फोन करती है, पूछती है तुम कहाँ हो? तो वो कहता है कि वो एक पहाड़ के पास में आया हुआ है। नैन्सी उसे समझाती है तुम पीछे हट जाओ, वरना अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि तुम्हें कैंसर है, लोग यही समझेंगे कि तुम डर गए।
तुम बुजदिल हो, इसीलिए पीछे हट जाओ, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब अगले दिन नैन्सी जैसे ही अर्जुन के घर पहुंचती है तो वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। कहती है ये है मुझे डराने के लिए, पूरी रात मैं तुम्हारे वजह से डरी हुई थी। फिर वो दोनों निकलते हैं ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के समय नैन्सी अर्जुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मुंह खुला होता है तो मुंह बंद कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच काफी गहरा कनेक्शन बन गया हो। एक दोपहर जब रिया अपने स्कूल से घर वापस आती है तो वो अपने पापा से पूछती है कि मरने का मतलब क्या होता है। बहुत सोचने के बाद अर्जुन बोलता है कि मरने का मतलब होता है बहुत दूर चले जाना और वहां से कोई वापस नहीं आता। रिया पूछती है क्या आप भी मरने वाले हो? अर्जुन बोलता है नहीं, किसने बोला तुमको, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अब और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अर्जुन जाता है डॉक्टर जयंतो से मिलने। जयंतो उसे देखकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना मंडे को मिलेंगे। अर्जुन कहता है मेरा कल का कोई ठिकाना नहीं, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, मंडे तो दूर की बात। डॉक्टर फिर उसे शांत करने के लिए डायग्राम में बताने लगते हैं कि तुम्हारे शरीर में कैंसर फैलते जा रहा है, इसीलिए मुझे कोलोन वाले एरिया में 2 जगह कट लगाना होगा और कैंसर वाले हिस्से को निकाल कर हमें इसे ज्वाइन कर देना है। वो आगे बताते हैं कि तुम्हारे पेट के अगल बगल में भी बहुत बड़ा ट्यूमर है और वो ट्यूमर तुम्हारे पेट के कुछ हिस्से में भी फैल गया है और हमें उन्हें भी हटाना होगा। अर्जुन पूछता है कि अगर इतना आप हटा देंगे तो बचेगा क्या? डॉक्टर कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी का पेट किसी के हाथ जितना बड़ा होता है तो अब तुम्हारा पेट एक गोल्फ बॉल की तरह बचा होगा, बाकी का हमें हटाना पड़ेगा। अर्जुन पूछता है कि इस ऑपरेशन के बाद मैं और कितने साल जी पाऊंगा? डॉक्टर बोलते हैं कि ये तुम्हारी 7वीं या 8वीं सर्जरी होगी, इसके बाद तुम लगभग 2 साल और जी पाओगे। अब सर्जरी वाले दिन देखते हैं कि वहाँ भी फिर से अर्जुन डॉक्टर से कई सारे सवाल पूछने लगता है जिससे कि डॉक्टर परेशान हो जाते हैं और अर्जुन कहने लगता है कि मुझे जल्दी से डिस्चार्ज होना है क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन हो जाने के बाद अगर तुम्हारी टट्टी पानी में फ्लोट करती है तो तुम्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी टट्टी पानी में डूब जाती है तो तुम्हें यहाँ रहना होगा कुछ समय के लिए। ऑपरेशन हो जाने के बाद अर्जुन डॉक्टर को दिखाता है कि उसकी टट्टी पानी में फ्लोट कर रही थी, इसलिए उसे ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही जाने दिया जाता है। जॉनी नाम का ड्राइवर अर्जुन को उसके घर छोड़ देता है और अर्जुन से कहता है कि अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वहां से घर भी ले आऊंगा। रात के समय रिया अर्जुन को आकर एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें कि वो सर्कल्स बनाई हुई थी और इस ड्राइंग का मतलब ये है कि वो अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब है लेकिन अपने पापा के उतने करीब नहीं है, जिससे कि वो थोड़ा उदास हो जाता है। अर्जुन अपनी बेटी के लिए कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करते रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उस वीडियो में वो बताता है कि आज उसका 11th सर्जरी कंप्लीट हो गया। कहने लगता है कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ गया था, लेकिन डॉक्टर जयंतो ने एक डॉक्टर्स ग्रुप में मैसेज किया और एक फिलीपीन वाले डॉक्टर ने मैसेज किया कि पेशेंट को ब्लड थिन कर दो, तब जाकर सर्जरी सक्सेसफुल हुई और अर्जुन की जान बच पाई। फिर वो घर आकर सो रहा था कि तभी सीलिंग फैन बिल्कुल उसके पास ही गिर जाता है। अगले दिन वो जॉनी को बुलाता है फैन को ठीक कराने के लिए। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और दुर्गा पूजा आ जाता है और रिया अपनी माँ के साथ पूजा में गई होती है, लेकिन फिर वो गुस्से में घर वापस आ जाती है और अपने पापा से पूछने लगती है कि पूजा में हर कोई आपके बारे में बात कर रहा था कि आप सर्जरी कराने का ढोंग कर रहे हो, आपको कुछ हुआ भी नहीं है। अर्जुन देखता है कि उसकी एक्स वाइफ बाहर ही खड़ी थी। रिया कहती है आप अपना निशान दिखाओ और सर्जरी का निशान देखकर रिया भी हैरान हो जाती है कि उसके पापा सही बोल रहे थे। फिर वो गुस्से में जाती है और अपनी माँ के गाड़ी से अपना सारा सामान निकालकर अपने पापा के घर में आकर उन्हीं के बगल में सो जाती है। वो अपने पापा से पूछती है आपको दर्द होता है? वो कहता है कभी कभी। रिया बोलती है मैंने अपनी माँ से बोल दिया है कि मैं कल भी आपके यहीं रहूंगी। अगले दिन दोनों नदी किनारे जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं और बातचीत करते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। रिया अब बड़ी हो गई थी और वो घर पर एक लड़के को ले आती है और उसी के साथ बातचीत करने लगती है। अब बहुत रात हो जाती है और रिया कहती है कि वो अपने दोस्त को वापस घर छोड़कर आएगी। अर्जुन मना करता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और वो लड़का जो आया था वो भी तो अकेले जा सकता था। जब रिया मना करती है तो अर्जुन गाड़ी के बैक सीट में बैठ जाता है और अपनी बेटी से कहता है चलो जहाँ जाना है चलो, और रास्ते भर वो अपने पापा को गुस्से में बस देखते ही रहती है। फिर एक दिन वो डॉक्टर जयंतो से मिलने के लिए पहुंचता है और कंप्लेंट करने लगता है कि एक सर्जरी के वजह से उसे काफी दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि बस एक लिगामेंट ही तो निकाला था और वैसे भी वो लिगामेंट काम नहीं करता। अर्जुन पूछता है कैसे काम नहीं करता? भगवान ने पूरे शरीर को सोच समझ के बनाया होगा। डॉक्टर कहते हैं कि अब बस ड्रामा बंद करो,
बेकार ही तुम मुझे भी डरा रहे हो। एक दिन रिया जब स्कूल से घर वापस आती है तो देखती है कि अर्जुन घर में अपने कमरे में ही गिर गया था। वो उसे पूछने लगती है, आप कैसे गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगी? अर्जुन बस बात को टालते रहता है, कहता है मैं ठीक हूँ। फिर एक दिन वो जाता है नर्स नैन्सी से मिलने के लिए, लेकिन अचानक अर्जुन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब अर्जुन को होश आता है तो नैन्सी उसे बताती है कि तुम्हारा हार्ट बीट बंद हो गया था और मैंने तुम्हें जब सीपीआर देने की कोशिश की तो तुम्हारे 3 रिब्स क्रैक हो गए। अर्जुन सोचने लगता है कि उसकी गजब की किस्मत है। कुछ दिन के बाद अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पर उन्हें रिया दिखती है उसी लड़के के साथ। तो वो सब जाकर रिया से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। अर्जुन पूछता है, तुम्हारी माँ को पता है तुम यहाँ आई हो? लेकिन रिया अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। घर आकर अपने पापा से वो पूछती है कि आप वहाँ क्यों गए थे? आप मुझे फॉलो कर रहे थे? क्या आप हमेशा ऐसे ही मुझे कंट्रोल करते रहोगे? अर्जुन अपनी बेटी से कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था, मैं तो वहाँ शॉपिंग के लिए गया था, तुम दिख गई तो मैं क्या करता? और वैसे भी वो लड़का सही नहीं है। उस रात भी वो आ गया था बिना अपनी गाड़ी लिए, और आधी रात तुम क्यों जाती उसे अकेले छोड़ने के लिए? और वैसे भी अगर तुम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो हम लोगों से आकर मिलना चाहिए था ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? अब इसके बाद अर्जुन की एक और सर्जरी होती है और घर आकर वो सोया हुआ था। तभी उसकी बेटी आती है, कहती है कि मुझे माँ के घर जाना होगा, मुझे अपने गेम के लिए एक जूता लाना है। वो दोनों गाड़ी से इंद्रानी के घर जाते हैं और घर वापस आते हैं तो वो देखती है कि जल्दी में रिया ने गलत जूता ले आया। अब ये देखकर अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, अब जो होगा कल सुबह देखेंगे। लेकिन वो जिद करते रहती है कि उसे जूता अभी चाहिए। वो लोग फिर से निकलते हैं और रास्ते भर अर्जुन अपनी बेटी को बस डांटते ही रहता है कि तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकती हो। दोनों घर वापस आ जाते हैं तो वो कहने लगता है कि कल सुबह मेरी प्रेजेंटेशन है और रात भर की नींद हुई भी नहीं। रिया रोते हुए कहने लगती है कि कभी आपने सोचा है कि मुझे कैसा फील होता है? एक दिन आपके यहाँ रहना, अगले दिन माँ के घर पे रहना, दोनों के घर शटल कॉक की तरह इधर उधर करते रहती हूँ। कभी पूछा है कि मुझे कैसा लगता है? अगले दिन दोनों नदी किनारे बैठे हुए थे तो अर्जुन कहने लगता है कि कल रात मुझे समझ आया कि कैसे हमारी डिवोर्स की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिया कहती है अच्छा ही है कि आप दोनों साथ नहीं है, वरना दोनों झगड़ते ही रहते थे। अब ऐसे ही कुछ और समय बीत जाते हैं और अर्जुन को एक और थ्रोट सर्जरी कराना था, लेकिन उसकी बेटी रिया वीडियो कॉल पर उसे समझाने लगती है कि इतने सारे थ्रोट सर्जरीज कराने के वजह से गला का टिश्यूज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ 50% आपका जगह बचा है ब्रीदिंग के लिए। इसीलिए अर्जुन जाता है डॉक्टर जयंतो से बात करने और उन्हें समझाता है कि कोई और तरीका है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि बहुत रिसर्च और प्रैक्टिस के बाद हम लोग तुम्हें इतने साल तक जिंदा रख पाए हैं, तो हम पर थोड़ा भरोसा करो, हमारे वजह से ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आवाज सब कुछ सलामत है। सर्जरी से पहले अर्जुन को मॉरल सपोर्ट देने के लिए कोलकाता से उसका भाई ओनी पहुंच जाता है और वो दोनों डॉक्टर से सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह वो लोग गले में थोड़ा सा जगह बनाएंगे ताकि अर्जुन अच्छे से सांस ले सके, और जबड़े को भी तोड़कर थोड़ा सा सामने किया जाएगा ताकि गले में थोड़ा सा जगह बन पाए। ओनी पूछता है कि जबड़े को तोड़ेंगे कैसे? डॉक्टर कहता है हथौड़े से और कैसे, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल हथौड़ा होता है, वो अलग है। ओनी इतना सारा तोड़ना और जोड़ना सुनकर उसका तो दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो बाहर चला जाता है सांस लेने। फिर एक दिन वो डॉक्टर जयंतो से आकर मिलता है और उनसे सर्जरी के बारे में जानना चाहता था और उन्हें बताता है कि ऐसी सर्जरी तो पहले कभी हुई नहीं है, तो मतलब अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और अगर आप फेल हो गए तो मेरी फोटो किसी छोटे से कमरे में कहीं कोने में टंगी हुई होगी। पर डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि हम सब एक्सपर्ट हैं और तुम ये सब बोलकर हमें क्यों डरा रहे हो। अर्जुन इसके बाद डेंटिस्ट से जाकर मिलता है जो उसका जबड़े को तोड़कर सामने करने वाले थे, और उनसे भी वो सर्जरी के बारे में बातें करते रहता है। अब आखिरकार सर्जरी वाला दिन आता है और अर्जुन अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। सर्जरी शुरू होता है और अगले दिन देखते हैं सर्जरी हो जाने के बाद अर्जुन का पूरा चेहरा स्वेल हो चुका था। नर्स रिया को बताती है कि चेहरे को नॉर्मल होने में 48 घंटे तो लगेंगे। वो अपने पापा को चश्मा पहनाती है और उनसे बात करने लगती है और उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुकी है। अर्जुन उसे थम्स अप दिखाता है और रिया कहती है कि आप हंसिए मत। घर आने के बाद 2 दिन गुजर जाते हैं और अर्जुन का चेहरा से स्वेलिंग जा चुका था और उसे बस एक्सरसाइज करना था, आ ओ ये सब बोलकर। अगले दिन खबर आती है कि अर्जुन का दोस्त सुबोध को हार्ट अटैक आया था और वो अब नहीं रहा। नैन्सी अर्जुन को एक तोहफा बेचती है जिसमें एक छोटा सा शोपीस था जो बिल्कुल अर्जुन की तरह दिखता है, जो उसे अपने गाड़ी में लगा लेता है। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि नैन्सी भी अब इस दुनिया से जा चुकी है।
अर्जुन और रिया नैन्सी के फ्यूनरल में जाते हैं और नैन्सी की दोस्त भी काफी टूट चुकी थी और कहने लगती है कि नैन्सी के साथ हम सब थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कोई नहीं है। इसके बाद अर्जुन खुद को थोड़ा सा फिट रखने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है। डॉक्टर जयंतो रिया को बताते हैं कि तुम्हारे पापा के करीब 19 से 20 सर्जरी हुए हैं और अब उनकी शरीर बस काम लायक ही है। और वो रिया से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे मना करने के बावजूद अर्जुन मैराथन करने से नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉल कर लेना। इधर अर्जुन मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा था। घर पे आकर रिया अपने पापा से पूछती है कि आपने ये सब कुछ अकेले क्यों किया, इतनी सर्जरीज, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स, ये सब अकेले क्यों? अर्जुन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, किसी को भी बताता था तो वो तो पहले डर जाते थे, शायद इसीलिए, क्योंकि शायद मैं भी डरा हुआ था। रिया पूछती है तो मतलब स्कूल जाने से पहले आप जो मुझे गुड बाय बोलते थे, उस गुड बाय का मतलब सच में गुड बाय होता था? अब अगले दिन मैराथन के लिए वो निकल जाता है। जब मैराथन स्टार्ट होता है तो सब लोग आगे भाग जाते हैं और अर्जुन पीछे रह जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रिया सोई हुई थी और जब उसे एक औरत का कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने बोला था कॉल करने के लिए जब वो माइल मार्कर 1 क्रॉस कर गए होंगे। रिया तुरंत मैराथन जाने के लिए निकलती है। इधर अर्जुन से और चला नहीं जा रहा था। एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे कहती है कि अगर आप नहीं चल पा रहे तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन अर्जुन रुकना नहीं चाहता। ऑफिसर कहती है अगर आप बीच में ही रुकना चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। फिर रिया वहाँ पर आती है और अपने पापा को बैठाकर वहाँ पर वो उन्हें पानी पिलाती है। अर्जुन कहता है कि मैं ये मैराथन नैन्सी के लिए कर रहा हूँ। रिया कहती है तो फिर एक साथ करते हैं और रुकेंगे नहीं। दोनों मिलकर मैराथन कंप्लीट करते हैं और घर आते हैं। रिया बताने लगती है कि उसके पापा अगर ठान लेते हैं तो वो उसे पूरा करके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें लाइफ में कोई गिल्ट नहीं चाहिए, लेकिन रिया बस यही सोचती है कि वो चाहती थी कि वो बस अपने पापा से कभी खुलकर बात कर पाए, जो वो कभी नहीं कर पाई। इसके बाद अर्जुन नैन्सी के ग्रेव पर जाता है और मैराथन में जीता हुआ मेडल वहां पर रख देता है। फिर वो समय आ जाता है जब रिया कोलकाता जाने वाली थी। जाने से पहले वो अपने पापा को गले लगाती है और रिया के जाने के बाद वो आधी रात में फिर से डॉक्टर जयंतो को कॉल करता है और वो तो सो रहे थे, लेकिन अर्जुन उन्हें कॉल करके परेशान करते रहता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।